गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लाइसोसोम स्टार्ट किया था और हमने लाइसोसोम का बेसिक पढ़ लिया था कि कहाँ होता है, क्या करता है, कैसे एंजाइम्स होते हैं। उससे पहले हमने बहुत सारे सेल के पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमने गोल्गी बॉडी कर लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना है? मेनली वैसे आपको सारा याद रखना है, लेकिन आपको मेनली क्या याद रखना है? इनके फंक्शंस। इनके फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। फाइन। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइसोसोम बताना शुरू किया था कल की क्लास में। तो आज हम देखने जा रहे हैं बाकी कौन से हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम कौन से होते हैं? ये एकदम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं। न्यूली कहाँ से फॉर्म होते हैं बताया था मैंने आपको, याद करो। कौन बनाता है लाइसोसोम? गोल्गी बॉडी, गोल्गी एंड वैक्यूल से निकलते हैं ये। और GERL बताया था मैंने, गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच फॉर्म्स लाइसोसोम। तो वहीं से लाइसोसोम फॉर्म हो रहे हैं। तो जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम में जिसके एंजाइम्स जो है इनएक्टिव है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। फाइन। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी के साथ में कंबाइन हो जाता है, जिस भी सब्सटेंस को उसे डाइजेस्ट करना होता है या उसे खत्म करना होता है, उसके साथ में जब कंबाइन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो किसके साथ कंबाइन हुआ? प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फेगोसोम यानी कि फूड वैक्यूल के साथ में कंबाइन हुआ और फिर हमने उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला? हमने बोला उसे सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स भेजो। फाइन। टर्शियरी लाइसोसोम की हम बात करें तो टर्शियरी लाइसोसोम जो है आफ्टर डाइजेशन द प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट इन द लाइसोसोम। जैसे अब मान लेते हैं कि ये वाला देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हुआ? लाइसोसोम ने, जैसे मान लेते हैं कि लाइसोसोम है, ठीक, और इसके अंदर इसने कुछ फेगोसोम ले रखा है, इसने इसके अंदर कुछ फेगोसोम ले रखा है, मान लेते हैं ये है, ठीक। अब इसका डाइजेशन होगा तो ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो लाइसोसोम है आफ्टर डाइजेशन क्या कहलाएगा? टर्शियरी लाइसोसोम। और रेसिडुअल बॉडीज भी बोलते हैं इन्हें, और इन्हें टीलोलाइसोसोम्स भी बोलते हैं। रेसिडुअल बॉडीज क्यों बोल रहे? रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, कोई चीज बच जाती है उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं। तो वैसे ये आफ्टर डाइजेशन जो बचा है उसको हमने क्या बोला है? टर्शियरी लाइसोसोम्स। ठीक। नेक्स्ट जो है आपका वो है ऑटोफैगिक वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम्स। ऑटोफैगोसोम्स, अब ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स आ गए हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेल ऑर्गेनल है वो खराब हो गया है, जैसे ये था सेल ऑर्गेनल, मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक। इसके अंदर था सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसकी जो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये खराब हो गई है या ये ऐसे हट गई है, मतलब ये डैमेज हो गया है ना। तो अब क्या होगा? इसके साथ में कौन कंबाइन होंगे? बहुत सारे लाइसोसोम्स। इसके साथ में बहुत सारे लाइसोसोम कंबाइन हो जाएंगे, बहुत सारे कौन से? प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक। और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये, जिसको हमने क्या बोला है? इसको हम बोलेंगे ऑटोफैगिक वैक्यूल, यानी कि अब ये सब दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये और इसके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनल जो था वो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? इसको अब ये ऑर्गेनल हमारा किसी काम का नहीं है, तो ये क्या है? डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे घर में भी कोई चीज खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं, राइट। तो वैसे हमारे सेल के अंदर भी अगर बहुत सारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स खराब हैं तो हम क्या करेंगे? उनको हटाने का काम करेंगे। अननेसेसरी उसे क्यों रखेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया सही था, लेकिन जैसे खराब हुआ उसके आसपास बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स आ गए, उन्होंने एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना लिया और उस ऑर्गेनल को खत्म कर दिया है। तो वैसे लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, जो वॉर्न आउट और एज सेल्स होते हैं हमारे, या फिर इंजर्ड सेल्स होते हैं, उनको उठाने का काम
उनको हटाने का काम भी कौन कर रहे हैं, लाइसोसोम्स ही करते हैं। और इसी वजह से हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, डिस्पोजल बैग्स भी बोल रहे हैं। डिस्पोजल बैग्स, कचरा फेंकने वाला बैग जो होता है या डस्टबिन जो होता है उसके अंदर हम कचरा डाल देते हैं, फिर उसे हम फेंक देते हैं। इन द सेम वे जो ऑटोफैगिक वैक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कचरा इसके अंदर लेते हैं, उसे फेंक देते हैं। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं। क्योंकि जो भी कचरा होता है मतलब उसको क्लीन करने का, जैसे कि हमारा वैक्यूम क्लीनर हो गया, क्लीनिंग का काम करता है, वैसे हमारे सेल के वैक्यूम क्लीनर का नाम क्या है, दिस इज लाइसोसोम्स। ठीक, तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम्स। ये टाइप्स जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं बता रखे हैं, पर इसके थ्रू आप पूरा जो है लाइसोसोम का फंक्शनिंग सिस्टमैटिकली आप समझ सकते हो। सिर्फ आपको फंक्शन पता है कि हाँ ये डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन इनका डाइजेस्ट करने का तरीका जो है वो मैंने आपको इसके अंदर बताया है, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। आया समझ में, क्लियर हुआ? अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। फंक्शंस की अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो सबसे पहला जो फंक्शन है इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर जैसे कि अभी हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, सेल के अंदर जो भी वेस्ट है या वॉर्न आउट सेल्स हैं या ऑर्गेनल्स हैं, उन सबको हटाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। इंट्रासेल्युलर worn out organelles are disposed by lysosomes। इसके अलावा हम बात करें तो सेल, अगर पूरा सेल ही खत्म हो गया है, सेल ही खराब हो गया है, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन काम नहीं कर रही, वो भी वॉर्न आउट हो गई है, हट गई है, या फिर हम ऑर्गेनल्स की बात करें तो ओवरऑल वो सेल किसी काम का ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस सेल को ही हटा देंगे। इफ अ सेल इज डैमेज्ड एंड नॉट working properly, lysosomes releases its enzymes in the cell and ultimately removes the cell। और इसी वजह से हम लाइसोसोम्स को क्या हाँ, तो हम फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स पढ़ रहे थे बच्चों। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर एक सेल डैमेज हो गया है, पूरा सेल ही डैमेज है, मतलब अंदर उसके कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि लाइसोसोम अपने एंजाइम अपने अंदर ही रिलीज कर देगा और अपने आप को खत्म करेगा, साथ में सेल को भी खत्म कर दिया। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसे सुसाइडल बैग्स। फाइन। वैसे ही अगर हम बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो अगर सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल, पूरा सेल नहीं, कोई पर्टिकुलर कोई सेल ऑर्गेनल जो है वो खराब हो गई, इसमें अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया था, राइट। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर खराब हो गई तो उसे हटाने का काम बताया था मैंने आपको, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स के पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से होता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्पोजल बैग्स भी बोल रहे हैं। फाइन। मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की बात करें, मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व यानी कि जैसे अब इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स है, लाइक प्रोटीएसेस हो गए, लाइपेसेस हो गए और कार्बोहाइड्रेसेस हो गए, और ये लिवर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स रिजर्व फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल हो सके। तो ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं लाइसोसोम्स के। आपको अगर दो वर्ड्स याद होंगे तो आप इसके सारे फंक्शंस बता सकते हो। सुसाइडल बैग आप याद रखो, डिस्पोजल बैग्स आप याद रखो। इससे
आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये कर क्या रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, क्योंकि अपना शेप चेंज करते रहते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े अगर हम देखेंगे तो हर सेल ऑर्गेनल का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, राइट। गोल्गी को बोलते हैं कि भाई ये पैकेजिंग करती है, और लाइसोसोम को हमने बोला कि सफाई करती है। तो एक घर की तरह अगर हम सेल को माने तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो कोई ना कोई एक काम कर रहे हैं, जिससे घर के अंदर सारी चीजें कुछ ना कुछ काम करती है, राइट। वैसे ही लाइसोसोम को हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में। ठीक, तो मैं आपको बता रही थी बच्चों वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा ये थिन होती है, फाइन, और ये साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। अब मेनली हमें यहाँ पे देखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, मैंने उसमें आपको डिफरेंशिएट करके बता रखा है, दिस डिफरेंस बिटवीन दी प्लांट वैक्यूल्स एंड एनिमल वैक्यूल्स। ठीक, प्लांट के जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, और इतने लार्ज होते हैं कि वो बहुत ज्यादा मतलब जो जगह है, वॉल्यूम है, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और उसी की वजह से आप देखोगे कि जो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम जो है उनका साइड में शिफ्ट हो चुका होता है, कोने में शिफ्ट हो चुका होता है, सेंटर में नहीं होता प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है। That is because of the few number of large vacuoles present in the plant cell. वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसके वैक्यूल्स की जो साइज होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, और उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। अब वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम आपको याद रखना है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का जो नाम है दैट इज टोनोप्लास्ट। और मेनली इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर कोई एंजाइम नहीं है बच्चों, इनके अंदर वाटर होता है, सैप होता है। सैप मतलब वाटर और आयंस के मिक्सचर को हम सैप बोलते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, और जो भी चीज सेल के काम की नहीं है ना, वो क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लो कोई स्टोर रूम है, कोई फालतू की चीज है तो वो उसके अंदर इन्होंने डाल दी है। अब इसके वैक्यूल्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला हो गया आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल आप लोगों ने पढ़ा है जब हम अमीबा का डाइजेशन पढ़ते हैं। तो अमीबा एक सिंगल सेल है, और सिंगल सेल के अंदर क्या है, अब कैसे डाइजेस्ट करेगा, तो उसके पास में एक सॉर्ट ऑफ मान सकते हैं कि स्टमक है छोटा सा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो मतलब ये फूड वैक्यूल क्या कर रहा है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फाइन। तो वैक्यूल्स अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनका अलग अलग काम है। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया फूड वैक्यूल। दूसरा जो वैक्यूल आ रहा है दैट इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जिसे हम स्यूडो वैक्यूल्स भी बोल रहे हैं। स्यूडो वैक्यूल्स मतलब ये एक तरीके से क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर हवा भरी हुई है। अब हवा क्यों भरी हुई, ताकि ये क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पर्पस के लिए फ्लोट कर सके। ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, और ये ऑर्गेनिजम्स के नाम भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो अच्छे से याद रखना है इसको। ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंशिएट करके बताया, क्योंकि मेनली जो काम है वो इन्हीं के अंदर हो रहा है। यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं इनको, स्यूडो वैक्यूल्स, फॉल्स टाइप ऑफ वैक्यूल्स बोल रहे हैं। Found in some prokaryotes like BGA. What is BGA? BGA is blue green algae. अब बच्चों ये algae नहीं है, ये है बैक्टीरिया, और इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा नाम क्या है इसका, साइनोबैक्टीरिया है। तो इसके अंदर पाया जाता है प्लस पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या लिखा है आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रही हूँ, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, ये इन बैक्टीरिया को जो पानी होता है उसमें फ्लोट करने में हेल्प कर रहे हैं, गैस वैक्यूल।
गैस भरी हुई जिससे दे कैन फ्लोट, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं? ये पाया जाता है अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास वगैरह में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? जैसे अब अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा पड़ा हुआ है एक पॉन्ड के अंदर, अब पानी बाहर बहुत ज्यादा है और अंदर कम है पानी, तो पानी अंदर आने के चांसेस हैं और इससे क्या होगा, इवेंचुअली द सेल विल बस्ट, उसका सेल फट जाएगा। तो उसके पास में ऐसा कुछ होना चाहिए जो उसके पानी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। तो वही चीजें इनके पास में क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर ले लेते हैं और इसे बाहर फेंकते रहते हैं। जैसे हमारे में किडनी करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंसिंग वाटर एंड आयंस। वाटर और आयंस को मेंटेन करने को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में ये काम करती है किडनी। वो क्या करती है, एक्स्ट्रा जो भी आयंस हैं, एक्स्ट्रा जो भी सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाने का काम करती है। तो अगर हम बोले कि भाई अमीबा के अंदर किडनी कौन रोल प्ले कर रही है, लाइक एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है, तो दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक, सिर्फ काम वही कर रही है, बाकी हम इसे अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फाइन। लास्ट में आ रहा है सैप वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स की बात करें तो इनमें वाटर होता है, आयंस होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, शुगर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब एक तरीके से बोले तो इसमें कुछ भी लिविंग नहीं है, इसमें सब कुछ क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है बच्चों, तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। इनकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो भी सेल की फालतू चीजें होती, जैसे हमारे घर में जो भी फालतू चीजें होती है हम स्टोर रूम में डाल के रखते हैं ना, वैसे ही सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, पिगमेंट वगैरह सब डाल के रखते हैं। ठीक, प्लांट्स और एनिमल सेल में प्लांट्स के बहुत बड़े होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जो कि उनका बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें से ये आप ध्यान से लर्न करिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में जरूर है। फाइन। तो नेक्स्ट जो है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और क्योंकि ये हमारी लाइव क्लास नहीं है तो मैं अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ इसमें, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लाइसोसोम मैंने बताया है और प्लस मैंने आपको वैक्यूल बताया, तो इन दोनों को अच्छे से लर्न करो। कुछ भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको आप मुझे बताना। प्लस आप एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी करो और लर्न करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है।